हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। लाइन्स एंड एंगल्स हमारा मैंने लिखा हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज हमारी 6.1 है, यानी कि पहली एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लो और पढ़ने के बाद देख लो इसको समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके हैं, पी आर क्यू के। पी क्यू आर यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, आपस में ये इक्वल है। हमारे से बोला है कि देन प्रूव दैट, अगर ये इक्वल है तो आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस ये वाला, ये और एंगल पी आर टी ये वाला दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी के इक्वल होंगे। कब, जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ हमारे से मांगा है, इसने प्रूफ करना है भाई हमें। चलिए समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, लिख लेते हैं इसको। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके हैं, पी क्यू आर किसके हैं, पी आर क्यू के। एंगल पी आर क्यू इक्वल है, गिवन है ये हमें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। अगर हम इन दोनों का नाम एक्स रख ले तो और आसान सा हो जाएगा। मैं कहने लगूं क्योंकि ये पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो मैंने बोल दिया ये एक्स है, तो ये भी एक्स एंगल होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, वाई जेड कुछ भी रख सकते, ना भी रखो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इजी करने के लिए थोड़ा सा बार बार पी क्यू आर पी आर क्यू लिखना पड़ेगा, तो एक्स नाम रख लिया मैंने इसका। चलिए अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है वो समझ लो, कि एस क्यू और आर तक ये जो लाइन डली हुई है टी तक, एस क्यू आर टी तक, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जितने भी इस पर लाइन पे एंगल हो गए, यानी कि जैसे ये दो एंगल बने हुए एस क्यू, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में 180 डिग्री होंगे। अगर मैं इनको जोड़ दूं 180 होंगे। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ध्यान दो, लीनियर पेयर का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स एंगल्स, ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरा लिख सकते हैं एंगल पी आर टी, यानी कि एंगल पी आर टी, इसमें भी सेम ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल, ये और ये, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान। लीनियर पेयर्स एंगल्स हो गए ये भी 180 डिग्री। पी, अब मैं क्या करूं, देखिए इस इक्वेशन का भी आंसर, इक्वेशन फर्स्ट होगी मान लीजिए और इक्वेशन सेकंड होगी हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट का भी आंसर 180 है और इक्वेशन सेकंड का भी आंसर 180 है, तो यानी कि ये इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस, और पी क्यू आर का तो मैंने नाम भी रख लिया था क्योंकि इक्वल थे वो, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू एक्स, तो मैं एक्स लिख लू यहाँ पे। चलिए एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये देखिए ये इक्वल है ना, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है, तो हम इक्वलिटी इक्वल रख लेते हैं इसको। एंगल पी आर टी प्लस एंगल एक्स, क्योंकि इसका भी आंसर 180 है और इसका भी आंसर 180 है, 180 है, तो हम पी क्यू प्लस एक्स इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एक्स इक्वल हो गया ये
एक्स प्लस का उधर जाके माइनस में कट जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस, एंगल पी आर टी एक्स माइनस एक्स, ये एक्स का इधर जाके कट जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये प्रूफ करना था, टू प्रूव दैट, ठीक है जी, ये प्रूफ करना था हमें। प्रूफ क्या करना था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है जी, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी के इक्वल, यही आ गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। 2-3 लाइन का क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।